आज हम एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करा रहे जिसे सुनकर हर आम नागरिक के मन में एक सवाल उठेगा, क्या इस देश में गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। मानिकपुर से आई ये खबर सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो हर बजट में करोड़ रुपए लेने के बावजूद जमीन पर दम तोड़ता नजर आता है। सवाल सीधा है, जब मरीज की सांसें चल रही थी तब सिस्टम क्यों रुका हुआ था? हनुमान प्रसाद सिंह गंभीर रूप से बीमार थे, परिजनों ने वही किया जो सरकार हमसे करने को कहती। 108 एम्बुलेंस पर कॉल किया, लेकिन क्या सरकार ने अपना वादा निभाया? एम्बुलेंस देर से पहुंची और जब पहुंची भी तो रास्ते में ही जवाब देंगे। हम सरकार से पूछते हैं, क्या 108 एम्बुलेंस सेवा सिर्फ पोस्टरों और विज्ञापनों तक सीमित है? क्या इन एम्बुलेंस की नियमित जाँच होती है या फिर कागजों में फिटनेस दिखाई जाती है? अगर रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो मरीज की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? मरीज एम्बुलेंस में तड़पता रहा, रास्ते में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, कोई बैकअप एम्बुलेंस नहीं, कोई इमरजेंसी रिस्पांस नहीं। सवाल यही है, जब एक जीवन रक्षा सेवा खुद ही जीवन नहीं बचा पा रही तो फिर आम जनता किसका भरोसा करे? तो आइए आपको सुनाते कि पीड़ित के बेटे का क्या कुछ कहना है। पिताजी अचानक बीमार पड़े, ठीक, इनका इलाज चल रहा था। एम्बुलेंस 108 बुलवाई गई और एम्बुलेंस वैसे आधा घंटे बाद आई। ठीक, लोकेशन लेते लेते किसी तरह एम्बुलेंस में मरीज को रखाया गया, लेकिन एम्बुलेंस कुछ देर चलने के बाद ख़राब हो गई। हाँ, पुल, रेलवे पुल के इस पार, जिससे मरीज कम से कम आधा घंटे वहीं पे परेशान रहे हम लोग। फिर अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से हम किसी तरह अस्पताल लाए। ऑक्सीजन भी नहीं था। ऑक्सीजन भी नहीं था। ठीक, और यहाँ पे आते आते हमारे मरीज के साथ ऐसी घटना घट गई। कहाँ का है पूरा मामला? ये है मानिकपुर के इंदिरा नगर। हनुमान प्रसाद जी, मृतक का नाम हनुमान प्रसाद जी, मैं उनका पुत्र कैमरा सिंह, शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। सरकार से ये भी जानना जरूरी है, क्या मानिकपुर क्षेत्र में तैनात एम्बुलेंस की हालत की जांच कभी कराई गई? क्या ड्राइवर और मेडिकल स्टाफ को ऐसी परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है? और सबसे अहम सवाल, क्या इस मौत को सिर्फ तकनीकी खराबी कहकर टाल दिया जाएगा? परिजनों का दर्द चीख चीख कर कह रहा है कि ये मौत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत है। अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंचती और बीच रास्ते पर खड़ी न होती तो शायद आज हनुमान प्रसाद सिंह जिंदा होते। हम प्रशासन से पूछते हैं, क्या इस मामले में किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी? क्या एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई होगी या फिर हर बार की तरह ये मामला भी एक फाइल बनकर धूल खाता रहेगा? तो आइए आपको सुनाते कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या कुछ कहा। गाड़ी चलते चलते अचानक खराब हो गई। इसमें मरीज था तो मरीज था तो फिर अपने साधन से फिर वो गाड़ी आई तो लेके चले गए। क्या हुआ गाड़ी में? गाड़ी में तो है कि अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। हाँ, क्या नाम है आवाज आपका? कर रहा है एकदम। क्या नाम है आपका? ये कहाँ की गाड़ी है? मानिकपुर। आज सवाल सिर्फ मानिकपुर का नहीं, आज सवाल हर उस नागरिक का है जो मुश्किल वक्त में सरकारी सिस्टम पर भरोसा करता है। अगर वही सिस्टम धोखा दे दे तो भरोसा कहाँ बचेगा? सरकार को समझना होगा कि ये आंकड़ों की नहीं, इंसानी जिंदगियों की बात है। अब देखना ये होगा कि क्या इस मौत के बाद सिर्फ बयान आएंगे या फिर कोई ठोस कार्रवाई भी होगी। हमें सवाल को उठाते रहेंगे क्योंकि सवाल पूछना हमारा फर्ज है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।